अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, घर पे हैं, बाहर नहीं जा रहे, ज़रा मिलना मिलाना कम किया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पूरी दुनिया एक ही परेशानी में घिरी हुई है जो ये कोविड-19 है। लेकिन इंशाल्लाह इसका भी इलाज निकल आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इलाज निकल आएगा। फ़िलहाल तो इसका इलाज इसी में है कि इंटरेक्शन कम करें लोगों से, घर में ही रहें और इंशाल्लाह इसी में मतलब सबकी सेफ्टी है। और इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अल्लाह से बस दुआ करते रहें और इस्तग़फ़ार करते रहें और इंशाल्लाह इस आज़माइश से भी अल्लाह हमें निकाल देगा। इस घर में रहने की वजह से बहुत सी नई नई चीज़ें सामने आई हैं। लोग एक्सरसाइज वीडियोस शेयर कर रहे हैं घर से, लोग शेफ़ बन गए हैं, मतलब घर से कुकिंग की मतलब रेसिपीज शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग फ़िलासफ़ी शेयर कर रहे हैं घर से बैठे हुए तो एनीवे सिचुएशन बड़ी एक अननेचुरल सी है, तो ज़ाहिर बात है एवरीवन इज़ अडैप्टिंग टू इट। मैंने भी सोचा कि लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। लाइव थोड़ा टाइम हो गया लेकिन आई रियलाइज़ कि हम लोग इस टाइम को प्रोडक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट आई केम अप विद कि मैंने कुरान का जो 30th सिपारा, 30वां सिपारा जो है, 30वां जुज़ जो है, उसको लिया और मैंने सोचा कि इसमें से क्वेश्चंस बना के आपको दूं। ठीक है, नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, और आप उसका आंसर मतलब ढूंढें। और इट्स नॉट अ कंपटीशन, तो आप गूगल भी कर सकते हैं, लोगों से पूछ भी सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन द होल आइडिया इज़ कि हम लोग स्पेशली जो नॉन अरब्स हैं, हम लोग कुरान पढ़ लेते हैं और कभी कभार उसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी नहीं पढ़ते। तफसीर और उसके पीछे हिकमत है वो तो खैर बहुत दूर की बात है। we tend to just मतलब रीड इट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट। तो बेशक उसमें सवाब है, ज़ाहिर बात है आप किसी की पकड़ इसलिए नहीं होगी, उसको अरबी समझ नहीं आती, लेकिन अरबी को कोशिश करना, उसको समझना कुरान को, ये तो मैं समझता हूँ कि एक हर मुसलमान के लिए एक मतलब वाजिब का लेवल आता है कि उसको कोशिश करे, समझने की कोशिश करे। इसमें फ़र्जियत नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश ही ना फिर आपको उस कुरान में ज़्यादा इन्वॉल्व कर देगी ताकि आपको समझ आए कि उसमें पैगाम क्या है। ठीक है, इंशाल्लाह दैट्स नॉट माय टॉपिक टुडे। तो मैंने क्या सोचा है कि 5 क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा आज। ठीक है, और इंशाल्लाह आफ्टर अ फ्यू डेज फिर 5 और, इस तरह 5-5 करके क्वेश्चंस देंगे एंड यू ट्राई टू फाइंड द आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चंस। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हों, कुछ हो सकता है लोगों को शायद नए हो किसी के लिए। द होल आइडिया है कि किसी ना किसी तरह से कोई नॉलेज में थोड़ा इजाफा होगा। ठीक है इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, 30वें सिपारे में ऐसी कौन सी सूरत है जिसको लूजली लिंक किया जाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से? ठीक है, ऐसी कौन सी सूरत है जिसको जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र हो रहा हो, उसको बताया जा रहा हो, तो उस सूरत को लिंक करते हैं उससे। ठीक है, उस सूरत में कहीं उसका जिक्र नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है उसके कंटेंट से उस सूरत के, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाई जा रही हो या कुछ, तो जब पैदाइश का मरला आता है, बात आती है, तो उसको सूरत से ज़रूर लिंक करते हैं। ठीक है जी, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, 30वें सिपारे में ऐसी कौन सी सूरत है जिसके बारे में वन ऑफ द इमाम, मतलब इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिकी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इनमें से किसी एक ने उस सूरत के बारे में ये कहा है कि अगर पूरे कुरान में सिर्फ वो एक सूरत नाजिल होती तो इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी थी। ठीक है, हाँ ऐसी सूरत है 30वें सिपारे में। ठीक है, कि अगर सिर्फ और सिर्फ वही एक सूरत नाजिल होती कुरान में तो इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी थी। ये एक इमाम ने कही है बात। ठीक है जी। तीसरा सवाल, 30वें सिपारे में एक सूरत है, उसमें एक कंपैरिजन किया है। उसकी शुरू की जो 5 आयत हैं उसमें एक जानवर की वफादारी का बताया है, और जो छठी आयत है उसमें फिर इंसान की वफादारी अल्लाह से, जो उसका खालिक है, जो उसका मालिक है, उससे उसका कंपैरिजन किया है। ठीक है, ये कौन सी सूरत है? ठीक है, एक जानवर को डिस्क्राइब किया है, उसकी डिफरेंट सिचुएशंस डिस्क्राइब की हैं, और फिर उसकी वफादारी जो उसके मालिक के साथ है उसको कंपेयर किया है इंसान की वफादारी जो उसके मालिक के साथ है। ठीक है,
یہ آپ کے 3 سوال ہو گئے. چوتھا سوال، تیسرے سپارے میں ایک ایسی صورت ہے جب آپ ڈپریسڈ ہوں یا آپ ڈی مورلائزڈ ہوں، ٹوٹلی ڈی موٹیویٹڈ ہوں، نتھنگ از گوئنگ یور وے. وہ صورت انسان کو اس ڈپریشن سے نکالتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایک وقت ایسا آیا تھا، لیکن وہ صورت جب نازل ہوئی، جب پڑھی اس کی آیات سے، ان کو بھی تقویت ملی. تو ایسی کون سی صورت ہے، ایسی کون سی صورت ہے تیسرے سپارے میں جو انسان کو جب وہ ڈپریس ہو تو اس میں ڈفرینٹ سچویشنز بتائی گئی ہیں اس صورت میں، اور ان سچویشنز کا بیفور اینڈ آفٹر بتایا گیا ایک ہی آیت میں. ٹھیک ہے، میں زیادہ اسے اور ہنٹ نہیں دوں گا. تو ایسی صورت when you're depressed, you read that صورت، انشاءاللہ it will take you out of your depression. ٹھیک ہے، 4 سوال ہو گئے. 5واں سوال، and I think this is one of the easiest questions. پورے قرآن میں جو سب سے جامع، جو سب سے کمپلیٹ صورت ہے جو توحید کا بتاتی ہے، وہ کون سی صورت ہے تیسرے سپارے میں؟ ٹھیک ہے، پورے قرآن میں جو سب سے کمپلیٹ، سب سے جامع کمپلیٹ صورت جو توحید کا بتاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کوشچن زیادہ ڈیفیکلٹ نہ لگے ہوں، بیکاز اگین اٹس ناٹ اباؤٹ ٹرانسلیشن، کیونکہ ٹرانسلیشن تو آپ ابھی گوگل کریں گے مل جائے گی. اس میں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا واٹ ٹو گوگل آلسو. تو اسی لیے انشاءاللہ دی آئیڈیا از کہ آپ کو یہ نالج میں اضافہ کرے، اور اسی طرح مطلب آئی ول ٹرائی ٹو گیٹ یو مور کوشچنز ایز ویل ان دا فیوچر. اگر آپ کو ہیلپ چاہیے ہو، یا آپ کو اس کے آنسرس چاہیے ہوں، یا یو ایس وانٹ ٹو سبمٹ دی آنسرس، تو یہ میرا ای میل ہے، آپ اس پہ مطلب ای میل کر سکتے ہیں. اینڈ جسٹ فار دی آنسر دیر از نو کمپلشن، یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، دیر از نو پرائز منی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس نالج میں اضافہ ہو. اینی جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیں، گھروں میں رہیں، اینڈ لیٹس پرے ٹو اللہ کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے اور اس آزمائش سے ہمیں نکالے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.